योग दर्शन की 280वीं कक्षा है। योग दर्शन का तृतीय पाद विभूति पाद चल रहा है और इस तृतीय पाद में हमने पिछली कक्षा में 6 सूत्रों तक पूरा कर लिया था। कल की कक्षा तकनीकी खामियों के कारण से बंद करनी पड़ी थी, जिसमें शंका समाधान चल रहा था और नेटवर्क न होने के कारण से बड़ी बाधाएं हुई। तो वो कक्षा की रिकॉर्डिंग भी वहीं समाप्त कर दी गई, क्योंकि उसमें आवाज़ बहुत कट रही थी, बहुत बाधाएं हुई। तो आज 280वीं जो कक्षा है, इसको हम नए सिरे से शुरू कर रहे हैं। ये जो हमारा छठा सूत्र हुआ था, तस्य भूमिषु विनियोगः। तस्य शब्द यहाँ किसके लिए आया है? संयम के लिए। संयम का मतलब होता है धारणा, ध्यान और समाधि। तो उस संयम का अनेकों भूमियों में, अन्य अन्य भूमियों में विनियोग करना चाहिए। अलग अलग स्थितियों में हमको धारणा, ध्यान, समाधि लगाने का अभ्यास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। ये विनियोग का मतलब है। इसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें हमने देखी थी और कल की कक्षा में जैसे तैसे 2-3 समाधान हुए थे। यदि फिर भी किसी के प्रश्न बचे हों, किसी की शंकाएं हों, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। संगीता माता जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी आचार्य जी। जी। ये कल वाली तो कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा पिछली बार एक आपने प्रश्न क्रम के ऊपर वो प्रश्न भी दिया था जो जी। मैंने कहा था मेरे पर गलत हो गया, लेकिन उसमें मेरी शंका है थोड़ी सी। हाँ जी। अगर अभी करना चाहते हो तो अभी कर सकते हो, नहीं तो बाद में कर देना। बताइए। जी आचार्य जी, मेरा ये सब वो है शंका है, जैसे आपने कहा था कि हमारे कर्म कट जाते हैं, तो वो कौन से कर्म है जो कट जाते हैं और कौन से कर्म करने से कट जाते हैं? अगर हमारे किए हुए, जैसे हमने किसी के साथ गलत किया या जैसे कुछ भी कह सकते हो आप, जी। लेकिन अगर वो हमने गलत किया और हमारा वो कर्म नष्ट हो गया, लेकिन जिसके साथ हुआ है उसको तो न्याय नहीं मिला ना आचार्य जी। हाँ जी। ये बहुत विवादित प्रश्न है, बड़ी चर्चाओं में रहता है। ये सामान्य स्तर पे समझने वाली बात है ही नहीं। ध्यान से समझेंगे, ये इतना जी आसान है नहीं इसको समझना। इसके लिए बहुत बेस मजबूत होना चाहिए हमारा। यदि मैं भी इस प्रश्न को ले जाकर के ऐसे ही जन सामान्य के सामने रख दूं, तो मैं समझा ही नहीं पाऊंगा। वहां लोग तलवारें लेके खड़े हो जाएंगे। तलवारें उनकी शास्त्रीय तलवारें होती हैं और बहुत जी मुश्किल जी। हो जाता है संभालना ऐसे में। इसलिए मैं कहूंगा कि तीसरे पाद में थोड़ी सी और प्रतीक्षा कर लें। ये विषय आएगा आगे, शुक्ल जी कर्म, कृष्ण कर्म, पहले उनको हम विधिवत देखेंगे अच्छे से, विस्तार से होते क्या हैं। तब पता जी चलेगा कि कौन से कर्म करने से किस प्रकार के कर्म कट जाते हैं। नहीं तो चूंकि हमारे दिमाग में वो बैठा हुआ है, पहले से बिठा रखा है कि ऐसे कर्म खत्म थोड़े हो जाएंगे, किया है तो भोगना ही पड़ेगा। और मैंने जी कहा है, मैं अपनी बात से हट भी नहीं रहा, कि सामान्य रूप से ये सिद्धांत बिल्कुल ठीक है कि किया है तो भोगना ही पड़ेगा। पर जो बात कही जा रही है वो एक विशेष संदर्भ में है, और किस संदर्भ में है उसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। जी आचार्य जी। हाँ जी। क्योंकि इसमें ये भी आता है ना, जैसे यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मात्रम, जी। यथा तथा पूरम पूरा कर्ता कर्म नहीं सॉरी कर्त कर्म कर्तारम अनुगच्छति, यानी जी। कि ऐसे ही जैसे हाँ। बछड़ा अपनी माँ को 100 गायों में से पहचान लेता है, जी जी जी। ऐसे जी जी वो भी होता है ना, तो थोड़ा सा हाँ। कंफ्यूजन था इस चीज में। हाँ ठीक है, बात करेंगे, उसमें कई सारी दृष्टियां देखनी पड़ेंगी। मैं इस बात को तभी विस्तार से रखूंगा। जी अच्छा। जी, और किसी का प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे चलते हैं। 7वां सूत्र। प्रकरण को अब थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। विपिन जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये गलत बात है, मैं फिर से कहूंगा, और गलत है तो गलत है। जब मैं 3-4 बार कह चुका हूं कि आपका कोई प्रश्न हो तो आप हाथ उठाइए, उतना बोलने में समय जाता है, फिर से बात को रखने में समय जाता है। प्रकरण को शुरू कर चुके हैं, आगे फिर से समय जाता है। तो जब कह दिया जाए तो पहले से प्रश्न तैयार रखना चाहिए हम सबको। ठीक है। जी, अब बताइए। जी, क्षमा चाहता हूँ आचार्य जी, नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो प्रज्ञालोक है, आपने जो ये सूत्र में आया है, तो ये स्थित प्रज्ञा और ऋतंभरा प्रज्ञा और ये वाली सेम है या अलग अलग है? हाँ, सेम है, उसी की बात की जा रही है। अच्छा, ठीक ठीक है आचार्य जी, हाँ धन्यवाद। जी, ठीक है।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। 7वां सूत्र। तो अभी पीछे हमने समाधि तक की चर्चा देखी, जिसमें एक संयम शब्द आया। संयम में 3 चीजें होती हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। और उसको कैसे आगे भूमियों में लगाना चाहिए, कैसे हम किस किस चीजों में लगा सकते हैं, ये एक संकेत दिया केवल। पूरा विस्तार से नहीं बताया कि हम धारणा बाकी चीजों में कैसे लगाएं, ध्यान कैसे लगाएं, समाधि कैसे लगाएं। ये बात खोली थोड़ी थी पीछे, बस संकेत में कह करके छोड़ दिया। यानी और हाँ, साथ में एक बात ये भी कह दी कि योग योग का उपाध्याय स्वयं है। योग योग को अपने आप से सिखा देता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आगे की सीढ़ियां, आगे के रास्ते दिखते चले जाएंगे। इतना बता करके अब इसमें कुछ और बातें बता रहे हैं। देखिए 7वें सूत्र में सूत्र है त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यः। त्रयम, त्रयम शब्द का मतलब क्या है? वही तीनों जो है पीछे, धारणा, ध्यान और समाधि, या संयम शब्द भी कह सकते हैं। त्रयम अंतरंगम, ये तीनों जो हैं ये अंतरंग हैं। अंतरंग है किसकी अपेक्षा से? तो पूर्वेभ्यः, पूर्व वालों की अपेक्षा से। धारणा, ध्यान, समाधि अंतरंग हैं, अंदर के अंग हैं। किसकी अपेक्षा से? जो इनसे पीछे के 5 अंग हैं उनकी अपेक्षा से। पूर्वेभ्यः, पूर्व वालों की अपेक्षा से। पूर्व वाले 5 कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये हो गए बहिरंग। इनकी अपेक्षा से ये 3 जो हैं ये कैसे हैं? अंतरंग हैं। ये बात पीछे भी आई थी, लेकिन अब यहाँ एक और विशेष बात बताना चाह रहे हैं, जिसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। महर्षि व्यास जी बस इसमें एक छोटी सी बात जोड़ रहे हैं, जिससे कई और मूलभूत बातें, सूक्ष्म बातें यहाँ निकल के आएंगी। देखिए व्यास भाष्य क्या है। तत् एतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम, यहाँ अंतरंगम शब्द है। संप्रज्ञातस्य समाधेः पूर्वेभ्यो यमादिभ्यः पंचभ्यः साधनेभ्यः इति। तो क्या कह रहे हैं? तत् एतत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम, तीनों का नाम ले लिया। धारणा, ध्यान, समाधि, इनको क्या कहा? त्रयम अंतरंगम। ये तीनों क्या है? अंतरंग हैं। किसके अंतरंग हैं? तो यहाँ एक अलग से शब्द लेके आए, संप्रज्ञातस्य समाधेः, यानी संप्रज्ञात समाधि के ये तीनों अंतरंग हैं। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा जिन लोगों ने इन चीजों को पीछे पढ़ा है। देखिए मैं एक बार सबके नाम लिख देता हूं तो बात थोड़ी स्पष्ट हो जाएगी। सबसे पहले नंबर पे यम आता है, दूसरे पर नियम, फिर है आसन, फिर है प्राणायाम, प्राणायाम के बाद है प्रत्याहार, प्रत्याहार के बाद आया धारणा, और धारणा के बाद ध्यान, और सबसे अंत में आया समाधि। तो देखिए इन्होंने क्या बोला यहाँ पर। इन्होंने कहा कि ये ऊपर के जो 5 हैं ये तो हो गए बहिरंग, और ये नीचे के जो 3 हैं ये कैसे हैं? ये अंतरंग हैं। लेकिन इन तीनों को भी एक विशेष प्रकार से कहा कि ये तीनों भी संप्रज्ञात समाधि के लिए, तो नहीं रुकिए, हाँ, संप्रज्ञात समाधि के अंतरंग हैं। यानी संप्रज्ञात समाधि इनके लिए बहिरंग का काम करेगी। क्या कहा? संप्रज्ञात समाधि के ये अंतरंग हैं। अंतरंग का मतलब होता है और अंदर जाना, और अंदर जा करके उनको, उन पर काम किया जाता है, ये अंतरंग मतलब है। और बहिरंग में व्यक्ति बाहर तक रहता है। तो इन तीनों को कहा कि ये संप्रज्ञात समाधि के तीनों अंतरंग हैं। अब संप्रज्ञात समाधि कहा, संप्रज्ञात समाधि के भी 4 भेद होते हैं, हम पीछे पढ़ के आए हैं। सबसे पहला होता है वितर्क, वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। दूसरा होता है विचारानुगत, यानी विचार समाधि भी कहते हैं। तीसरा होता है आनंद, यानी आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि। और चौथा होता है अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि, यानी अस्मिता समाधि भी कहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात यह है कि ये संप्रज्ञात समाधि के ये कैसे अंतरंग हो गए, जबकि धारणा, ध्यान और समाधि शब्द भी आ रहा है इसमें। थोड़ा सा अटपटा लगता है।
तो इसकी संगति लगाते हुए कुछ टीकाकार, कुछ विद्वान ऐसे समझाते हैं कि ये धारणा और ध्यान तो अंतरंग रहेंगे ही, लेकिन ये किसके रहेंगे? तो यहाँ विचार से शुरू करेंगे। विचार से विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि जो होती है उसके 3 अंतरंग होंगे, एक तो धारणा, एक ध्यान और एक वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि। फिर जब आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि की ओर बढ़ेंगे तो फिर उसके लिए धारणा, ध्यान और साथ में वितर्क और विचार, ये दोनों साथ में जुड़ जाएंगे। अब ये तीनों इसके लिए अंतरंग बनेंगे। जब हम आनंदानुगत संप्रज्ञात समाधि से आगे बढ़ेंगे, अस्मिता समाधि में पहुंचेंगे, तो धारणा, ध्यान और साथ में ये तीनों जुड़ जाएंगे, वितर्क, विचार और आनंद। ऐसे करके ये एक दूसरे के आगे आगे क्रमशः अंतरंग बनते चले जाते हैं। अब यहाँ अंतरंग से तात्पर्य थोड़ा मैं और सरल भाषा में कर देता हूं, क्योंकि थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा आपको भी। जब व्यक्ति एक स्थान पर समाधि लगाता है, क्षमा कीजिए, जब मान लीजिए वितर्कानुगत संप्रज्ञात समाधि में जाता है वो, तो यहाँ किनका साक्षात्कार होता है? स्थूल भूतों का, पंच महाभूतों का। उन पर धारणा लगाएगा, उन पर ध्यान लगाएगा, यानी उन्हीं को ध्येय बनाएगा, एक तानता रहेगी प्रत्यय की, एक ही ज्ञान बना रहेगा, फिर इन्हीं की समाधि होती रहेगी। तो ये क्या हो गए? ये अंतरंग हो गए। किसके लिए अंतरंग हो गए? विचार समाधि के लिए अंतरंग हो गए। अब आने वाली अगली जो है अंतरंग जो है वो विचार समाधि हो गई। फिर जब अच्छे से पंचमहाभूतों का साक्षात्कार हो जाएगा तो अब अगला जो अंतरंग है विचार नाम का, अब उसकी ओर बढ़ेगा ये व्यक्ति। विचारानुगत संप्रज्ञात समाधि में किसका साक्षात्कार होता है? सूक्ष्म भूतों का, जिनको हम पंच तन्मात्राएं भी कहते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये। फिर वहां पर क्या होगा? वही धारणा लगेगी प्रत्येक पर, वही ध्यान लगेगा, वही समाधि लगेगी। तो जिस समय ये सब चल रहा होगा तो वहां जो अंतरंग काम करेंगे वो कौन से होंगे? धारणा, ध्यान, वितर्क, और वितर्क साथ में जुड़ जाएगा, वितर्क और, क्षमा कीजिए, वितर्क जुड़ जाएगा साथ में इसके। आगे जैसे अब आनंद की ओर बढ़ेंगे, जहां इंद्रियों का साक्षात्कार होता है, तो फिर इसके लिए धारणा, ध्यान, वितर्क और विचार ये साथ में जुड़ जाएंगे। फिर जब अस्मिता पर जाकर जो अस्मिता में किसका साक्षात्कार होता है? आत्मा का। आत्मा पर जब धारणा, ध्यान और समाधि लगेंगे तो उसके लिए 3 अंतरंग हो जाएंगे, धारणा, ध्यान और ये तीनों साथ में मिल जाएंगे। इनका मिला जुला रूप रहेगा इन तीनों का। तो इस प्रकार से ये तीनों अंतरंग हैं संप्रज्ञात समाधि के, धारणा, ध्यान और समाधि। ये महर्षि व्यास जी यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। मान लीजिए किसी को अभी भी बात स्पष्टता से समझ में ना आई हो, क्योंकि थोड़ा सूक्ष्मता में जाकर समझने वाला विषय है, तो कोई बात नहीं, आप इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि ये विषय थोड़ा और आंतरिकता में जाकर समझने वाले हैं। जैसे जैसे हम इस पर आगे विचार करेंगे, अभी तो अंतरंग को समझना ही थोड़ा कठिन है कि अंतरंग कैसे काम करते हैं, बहिरंग कैसे काम करते हैं। वो तो व्यक्ति जैसे जैसे और योग में जाता है तब समझ में आता है। यहाँ तो कितना भी उसको गहराई से, सरलता से समझा ले, वो पूरा समझ में नहीं आता। आगे देखिए, अभी इसमें और बात कही है, पूर्वेभ्यो यमादिभ्य पंचभ्य साधनेभ्य इति। ये जो 3 बताए थे, धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों अंतरंग है संप्रज्ञात समाधि के, लेकिन किसकी अपेक्षा से? पूर्वेभ्यो यमादिभ्य पंचभ्य साधनेभ्य। पूर्व में जो यम आदि 5 साधन कहे गए हैं, 5 साधन कौन से? जो अभी लिख के दिखाए थे, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये 5 साधन हैं। वो कैसे हो गए? वो बहिरंग हो गए, और उनके लिए धारणा, ध्यान और समाधि अंतरंग हो गए, जिसमें व्यक्ति अंदर जाकर के शोध करता है, अंदर जाकर के धारणा, ध्यान और समाधि लगाता है। और इसके भीतर भी ये अंतरंग हो जाएंगे संप्रज्ञात समाधि के, यानी संप्रज्ञात समाधि इनकी अपेक्षा से बहिरंग रहेगी, जो कि मैंने अभी खोल के बताया। संप्रज्ञात समाधि के चारों भागों को लगा करके देखेंगे। तो इतनी सी बात इसमें कही है। 8वें सूत्र को देखेंगे। 8वां सूत्र है तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। अब और आगे ले जाना चाह रहे हैं, और गहराई में। तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य। तदपि, तदपि को संधि विच्छेद करेंगे, अलग अलग खोलेंगे तो क्या बनेगा? तदपि, यानी तदपि। आगे है बहिरंगम और फिर है निर्बीजस्य। तदपि, तत्, यहाँ जो तत् शब्द है वो तत् किसके लिए है? तो ये पीछे जो 3 साधन बताए गए थे, ये तत् उसके लिए आया है। पीछे 3 साधन बताए गए थे ना, धारणा, ध्यान और समाधि, उनके लिए यहाँ पर ये
तत् शब्द आया तो जिसको अभी पीछे धारणा ध्यान और समाधि किया था, ये भी बहिरंग है। किसके लिए बहिरंग है? निर्बीजस्य, निर्बीज समाधि के लिए। निर्बीज समाधि कौन सी होती है? असंप्रज्ञात समाधि। यहाँ तदपि शब्द को हम संप्रज्ञात समाधि से भी ले सकते हैं कि संप्रज्ञात समाधि जो होती है वो निर्बीज समाधि के लिए यानी असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से वो भी बहिरंग है। अभी तक संप्रज्ञात समाधि अंतरंग थी, अंदर का अंग थी, लेकिन अब वो असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से वो भी कैसी हो जाएगी? वो बहिरंग हो जाएगी, बाहर का अंग मानी जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, तो हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ा हॉल जैसा है, शुरू में ही जब हम प्रवेश करते हैं आंगन जैसा बना होता है, उसके भीतर डॉक्टर का केबिन होता है। तो डॉक्टर अपने केबिन को क्या मानता है कि मैं इस समय हॉस्पिटल के अंदर हूं, और जो बाहर का जो स्थान खुला हुआ है हॉस्पिटल में वैसे अंदर ही माना जाता है। वो डॉक्टर के केबिन की अपेक्षा से कैसा होता है? वो बहिरंग माना जाएगा, वो बाहर का अंग माना जाएगा। लेकिन बाहर सड़क की अपेक्षा से जहां वो लोग मरीज आकर के बैठते हैं, वो खुला स्थान जहां रहता है, जहां कंपाउंडर इत्यादि रहते हैं, जो खुला आंगन जैसा है, वो भी कैसा हो जाता है? बाहर की अपेक्षा से वो अंतरंग है। थोड़ा ऐसे देख लीजिए, बात समझ में आ जाएगी। ये डॉक्टर का केबिन है, यहाँ डॉक्टर बैठता है, और ये वाला जो स्थान है, हाँ रिसेप्शन कह सकते हैं इसको, यहाँ रिसेप्शन है और यहाँ मरीज भी बैठते हैं। इधर कुर्सियां ऐसे लगी हुई हैं और ये बाहर इधर सड़क है ये वाली। अगर जहाँ ये मरीज बैठे हैं इसको हम क्या कहेंगे? ये अंतरंग है सड़क की अपेक्षा से, बाहर खुले स्थान की अपेक्षा से ये अंतरंग है। लेकिन डॉक्टर की अपेक्षा से ये बहिरंग है। डॉक्टर क्या बोलेगा कंपाउंडर से या साथ में यदि उसका कोई सहायक है कि बाहर से बुला के लाओ। बाहर से का मतलब मेरे केबिन के बाहर से मरीजों को बुला करके लाओ। अब डॉक्टर ये नहीं कहता कि बाहर सड़क से उठा करके लेके आओ, लोगों को बाहर से बुला करके लेके आओ। डॉक्टर की अपेक्षा से ये बाहर रिसेप्शन वगैरह पर या इधर कुर्सियों पर बैठे हुए लोग कैसे हैं? बहिरंग वाले हैं, बाहर के अंग हैं। डॉक्टर कैसा है? जहां डॉक्टर बैठा है, जो ये डॉक्टर का केबिन है, ये अंतरंग है। किसकी अपेक्षा से? यहाँ जो बाहर रिसेप्शन है या जो लोग बैठे हुए हैं उनकी अपेक्षा से डॉक्टर अंतरंग है, और बाहर की अपेक्षा से तो और भी अंतरंग है, अंदर जा करके देखा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ समझेंगे कि असंप्रज्ञात समाधि, ये डॉक्टर का जो केबिन है ये असंप्रज्ञात समाधि की तरह है, और ये रिसेप्शन वगैरह जो हैं ये संप्रज्ञात समाधि हैं। और ये बाहर के जो 5 बचे थे अंग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, ये सब बाहर एकदम हॉस्पिटल के बाहर की जगह है, खाली जगह है, सड़क है या अन्य चीजें हैं, वो एकदम बाहर हो गई। तो ये बहिरंग हो गए। जो 7 थे, क्षमा कीजिए, जो 5 थे, उनकी अपेक्षा से संप्रज्ञात समाधि जो है वो अंतरंग हो गई। लेकिन इसकी भी अपेक्षा से असंप्रज्ञात समाधि और भी गहरा अंतरंग हो गई। तो संप्रज्ञात समाधि इस असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से बहिरंग ही मानी जाएगी, बाहर का अंग ही है। जैसे डॉक्टर की अपेक्षा से रिसेप्शन हॉस्पिटल में होते हुए भी बहिरंग कहलाता है। डॉक्टर कहता है चलो केबिन से बाहर चलो, यहाँ से बाहर चलो, तो डॉक्टर ये थोड़ी कहता कि हॉस्पिटल से बाहर चलो, डॉक्टर ये कहता है मेरे केबिन से बाहर चलो, यानी बाहर निकलो यहाँ से। डॉक्टर अपने केबिन की अपेक्षा से ऐसा कहता है। तो वैसे ही असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से संप्रज्ञात समाधि बहिरंग हो गई, और संप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से वो 5 जो यम नियम आदि हैं वो कैसे हो गए? वो और भी बहिरंग हो गए। बात समझ में आ गई होगी, आसानी से समझ में आ जाता है ऐसे। तो देखिए, बस महर्षि व्यास जी इसी बात को अपने शब्दों में कह रहे हैं। तत् अपि अंतरंगम साधनत्रयम निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति। तद अपि अंतरंगम साधन त्रयम, ये जो साधन त्रय है, 3 साधन हैं, धारणा ध्यान और समाधि, इनको अंतरंग कहा था पीछे, है ना? अंतरंग शब्द बोला था। लेकिन निर्बीजस्य योगस्य बहिरंगम भवति, ये निर्बीज समाधि की अपेक्षा से यानी असंप्रज्ञात समाधि की अपेक्षा से अब ये बहिरंग कहे जाएंगे, क्योंकि इनमें हाँ, इनको बहिरंग और अंतरंग क्यों कहा जा रहा है ऐसे? ये जो संप्रज्ञात समाधि तक की जितनी भी चीजें हैं, इनमें चित्त के भीतर एक वृत्ति चलती है। व्यक्ति एक विषय पर केंद्रित रहता है, ज्ञान होता रहता है, बोध होता रहता है, कुल मिलाकर वृत्ति की अवस्था है, जिसको बीज की अवस्था भी कहते हैं, सबीज समाधि कहा जाता है। इसलिए ये जो संप्रज्ञात समाधि है इसको बहिरंग कहा।
सबीज समाधि कहा, इसमें बीज रहता है यानी वृत्ति रहती है, बोध होता रहता है। लेकिन निर्बीज समाधि जो है, जिसको हम असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं, इसमें बीज नहीं रहता, वृत्ति नहीं रहती, चित्त के भीतर कोई वृत्ति नहीं रहती, जिसको सबसे पहले सूत्र में हमने देखा था योगश चित्त वृत्ति निरोधा, यानी चित्त में वृत्तियां बिल्कुल नहीं होती। आत्मा परमात्मा का सीधे सीधे बोध कर रहा होता है। ऐसा नहीं है कि चित्त में कुछ नहीं रहता, उस समय रहता है। क्या रहता है उसको अगले सूत्र में बताएंगे। लेकिन इतनी बात समझ में आ रही होगी कि इनको बहिरंग और अंतरंग क्यों कहा। बहिरंग इसलिए कहा संप्रज्ञात समाधि को क्योंकि इसमें बीज रहता है, इसमें वृत्ति चलती रहती है, कुछ ना कुछ बोध बना रहता है। जैसे उदाहरण के लिए इस संप्रज्ञात समाधि में यदि विषय स्थूलभूत बना हुआ है तो स्थूलभूतों का एक प्रत्यक्ष होता रहता है, साक्षात्कार होता रहता है, उसी की वृत्ति बनती रहती है। सूक्ष्म भूतों पे लगाया तो उसकी वृत्ति बनी रहती है, और सूक्ष्मता में जाते हैं, इंद्रियों पर लगाया, मन पर लगाया तो ये और सूक्ष्मता में जाके, लेकिन वृत्ति वहां भी रहती है, इसलिए अभी भी ये बहिरंग ही कहा जाएगा। और आगे बढ़े तो आत्मा पर व्यक्ति केंद्रित होता है, उस पर धारणा ध्यान समाधि लगाता है, तो भी बहिरंग ही है अभी भी। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस संप्रज्ञात समाधि को छोड़ करके आगे असंप्रज्ञात समाधि में यानी निर्बीज समाधि में प्रवेश करता है, तो इस स्थिति में अब वृत्ति नहीं बचेगी, चित्त के भीतर कोई वृत्ति नहीं, वृत्ति शून्य स्थिति होती है वो, और बड़ी रोचक है और बहुत ही अद्भुत अवस्था है। हमारे चित्त की सबसे ऊंची अवस्था कही जाती है। चूंकि उसमें कोई बीज नहीं है यानी वृत्ति नहीं है, इसलिए उसका नाम रखा निर्बीज समाधि, और ये सबसे अंतिम वाला अंतरंग है। इसकी अपेक्षा से पीछे के सारे बहिरंग हो जाएंगे। ठीक है, और आगे कहा तद अभावे भावात इति, इनका अभाव होने से, किसका अभाव होने से, साधन त्रय का अभाव होने से, भावात इति निर्बीज समाधि का भाव होता है। पीछे वालों का अभाव हो जाने से इस निर्बीज समाधि का भाव होता है। भाव होता है मतलब उत्पन्न होती है। जब तक पीछे वालों का अभाव नहीं होगा तब तक असंप्रज्ञात समाधि उपस्थित नहीं होगी, ये समझाना चाह रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अभी तक जो वृत्ति बनी हुई थी संप्रज्ञात समाधि में, जो बोध हो रहा था, अब ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। जिन चीजों का साक्षात्कार करना था संप्रज्ञात समाधि में वो कर चुके, अब केवल एक बचा है परमात्मा। अब केवल एक ही उद्देश्य बचा है, वो है असंप्रज्ञात समाधि में जाना। तो इससे पहली वालियों का अभाव हो जाएगा। अभाव होने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति यम नियमों का पालन नहीं करेगा, आसन प्राणायाम को छोड़ देगा, वो मतलब नहीं है। जिस समय अब समाधि में बैठा है तब की बात है। यानी पीछे जो वृत्ति बनी हुई थी, पीछे जो ये साधन त्रय लगाता था, बार बार धारणा लगानी पड़ती थी, ध्यान लगाना होता था, वहां वृत्ति बनी हुई थी, समाधि में भी वृत्ति बनी हुई थी। अब इनका अभाव हो जाएगा, और अभाव होते ही, वृत्ति का अभाव होते ही भावात इति, किसका भाव उत्पन्न होगा, असंप्रज्ञात समाधि का भाव उत्पन्न होगा, यानी वो उपस्थित हो जाएगी सामने। ये यहां बताना चाह रहे हैं। सूक्ष्म बात है, बहुत गहरी बात है, बहुत आगे की बात है। अभी केवल इनको जानकारी के रूप में अपने पास रखेंगे, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल छोड़ देंगे कि ये हमारे काम की बात थोड़ी है, अभी तो कितनी दूर की बात है, इनको भला क्यों इतना ध्यान देना, अभी तो हमारा आसन ही ठीक से नहीं लगता। ऐसा होता है ना, अभी तो आसन ही ठीक से नहीं लगता तो भला क्या ही इनके बारे में जान के करेंगे। तो इनको इसलिए जानना, उदाहरण से समझ लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को पॉलिटिक्स में जाना है, उसका बड़ा मन है कि मैं भारत में राजनीतिक व्यवस्थाओं में जाऊं और वहां जाकर आमूल चूल परिवर्तन करूं, देश की सेवा करूं, मुझे प्रधानमंत्री बनना है। जबकि अभी ग्राम स्तर पर भी चुनाव नहीं लड़ा है, अभी नगर पंचायत स्तर पर, नगर पालिका स्तर पर कोई चुनाव नहीं लड़ा इस व्यक्ति ने। मन में एक बड़ा संकल्प है, बड़ा निश्चय है कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले शुरुआत तो करनी होती है। और ऐसा भी नहीं कि व्यक्ति पूरी तरह से छोड़ दे कि अरे जब बनेंगे प्रधानमंत्री तब देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री के क्या दायित्व हैं, क्या उनके पास शक्तियां होती हैं, कैसे काम करते हैं, प्रधानमंत्री बनने तक की प्रक्रिया क्या है। ऐसे छोड़ थोड़ी देगा, जानकारियां लेता रहेगा, पता रहेगा कि प्रधानमंत्री का कार्यालय कैसे काम करता है, कैबिनेट में प्रधानमंत्री की क्या भूमिका है, ये बात पहले से उसको पता होंगी। पहले से जानकारियां रहेंगी कि संविधान में प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या शक्तियां और अधिकार हैं, प्रधानमंत्री के क्या क्या कार्य क्षेत्र हैं, क्या क्या भूमिकाएं हैं, ये पहले से जानकारी रखेगा तभी तो जाएगा।
अब कोई कहे कि अभी से क्यों जानकारी ले रहे हो, अभी पहले कम से कम ग्राम प्रधान पद का तो चुनाव लड़ो, कम से कम एमएलए का लड़ो या एमपी के लिए तो करो, पहले संसद में तो जाओ किसी तरह से। हाँ चले जाएंगे, वहां भी जाएंगे, उसके लिए भी पुरुषार्थ चल रहा है हमारा, लेकिन एक बार पता तो चले कि प्रधानमंत्री होता क्या है, वास्तव में प्रधानमंत्री बनने की पूरी प्रक्रिया क्या है, वो पूरी चुनाव की प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, जानेगा व्यक्ति, उस पर काम करेगा। वैसे ही कोई यदि ये कहे कि अभी तो आसन ठीक से लगता नहीं है, अभी हमारे प्राणायाम ही नहीं हो रहे, और बात चल रही है निर्भीत समाधि तक की, यानी असंप्रज्ञात समाधि तक की, इनको हम क्यों जाने? इसलिए जाने ताकि ये मन में रहे, लक्ष्य सामने रहे हमारे कि भाई लक्ष्य तो वही है हमारा, आखिरकार पहुंचना तो वही है, सूक्ष्म चीजें हैं, बहुत गहरी हैं, और वहां जाकर इतनी ऊंची ऊंची उपलब्धियां हमको होने वाली हैं। निर्भीत समाधि जीवन की सबसे ऊंची उपलब्धि है, सामान्य बात नहीं है। जैसे कोई देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने तो वो अपने आप में सबसे बड़ा पद है हमारे देश में, राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो व्यक्ति के मन में रहता ही है हमेशा। और हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में एक ना एक बार तो सोचता ही है बचपन में, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता। इस पर निबंध भी लिखवाए जाते थे बचपन में हमसे, तो सबके मन में आता है। लेकिन कोई व्यक्ति उस लक्ष्य को गहरा बना करके चलता है अपने मन में। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री जितने भी हुए हैं, वर्तमान में भी हैं, कहीं ना कहीं दृष्टि रही होगी उनकी भी कि मैं भी उस उच्च पद तक जाऊं। वैसे ही एक साधक के मन में एक लक्ष्य पहले से निर्धारित रहता है कि जाना है तो असंप्रज्ञात समाधि तक, प्राप्त तो वो ही करना है अंततः। और जिसको प्राप्त करके मैं ये बोल दूंगा प्राप्तम प्रापणीयम, जो प्राप्त करना था अब तो प्राप्त हो गया, अब कुछ नहीं चाहिए मुझे, वो चाहिए। हाँ नीचे से प्रयास करेगा, बेसिक से शुरू करेगा, मूलभूत बातों से शुरू करेगा, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ों पर काम करेगा, यम नियमों पर काम करेगा, आसन के लिए अभ्यास करेगा, गिरेगा, चोटें लगेंगी, फिर उठेगा, लेकिन लक्ष्य तो यही सामने रहेगा, निर्भीत समाधि का। इसलिए इन सब चीज़ों को जानने का प्रयास पहले से शब्द प्रमाण के रूप में कर लेना चाहिए। इनके बारे में जितना जानने को मिल रहा है इनको इकट्ठा करते चलें, जानकारी के रूप में पास रखते रहें। ठीक है जी। तो ये बताया निर्भीत समाधि और सबीज समाधि के बारे में। अब आगे अगला सूत्र थोड़ा बड़ा है, इसमें कुछ गहरी बातें हैं, लेकिन इसमें आगे केवल आज भूमिका देख लेते हैं। भूमिका में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम सबके काम की बातें हैं। पहले एक प्रश्न मैं आपके सामने रख देता हूं, तब इसकी अवतरणिका को यानी भूमिका को देखेंगे। वो प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि अब व्यक्ति इस निरोध समाधि में पहुंच गया है। निरोध मतलब निर्बीज या कहें असंप्रज्ञात समाधि, एक ही मतलब है। निरोध समाधि, निर्बीज समाधि या असंप्रज्ञात समाधि, एक ही बात है। जब इस स्थिति को किसी व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया तो अब इसके चित्त में चलता क्या है, चित्त में होता क्या है? क्योंकि अब तक जो संप्रज्ञात समाधि थी उसमें तो चित्त के भीतर एक वृत्ति रहती थी, साक्षात्कार हो रहा था चीजों का, स्थूल भूत, सूक्ष्म भूत, इंद्रियां, मन, आत्मा, इन सब के साक्षात्कार चल रहे थे, यानी मन के भीतर एक वृत्ति बनी हुई थी। मन के भीतर सात्विकता थी, सत्वगुण बहुत अच्छे से काम कर रहा था, रजोगुण की स्थिति अत्यंत न्यून थी, तमोगुण तो बिल्कुल शून्य जैसा कर लिया था इस व्यक्ति ने। ध्यान से समझेंगे, याद कीजिए प्रथम पाद को, जहां हमने चित्त के इन तीन गुणों को देखा था, विस्तार से समझा था। प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, कि हमारा चित्त जो है वो तो प्रख्या रूप ही है, मूल रूप से वो सत्वगुण की प्रधानता वाला है। अब संप्रज्ञात समाधि में सत्वगुण की प्रधानता रहती है। और हम पीछे पढ़ के आए हैं, यहाँ देखिए चलम च गुण वृत्तम, यहाँ च भी था, यानी पीछे जब हमने पढ़ा था वहां च शब्द भी था, यहाँ उसको नहीं लिया उन्होंने। तो चलम च गुण वृत्तम का मतलब क्या है कि ये जो गुण है इनका जो व्यापार है वो तो चलायमान होता है। हमारे चित्त के भीतर जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीन गुण हैं, इनका जो व्यापार है, इनका जो स्वभाव है वो कैसा है? चलायमान रहता है हमेशा। कभी सत्वगुण ऊपर आ जाएगा, कभी रजोगुण ऊपर आएगा, कभी तमोगुण ऊपर आएगा, यही चलता रहता है हमेशा। ऐसा थोड़ी होता है कि हमारा चित्त स्थिर रहता है, स्थिर कभी नहीं रहता। स्थिर का मतलब मैं एकाग्रता नहीं कह रहा हूँ, स्थिर का मतलब यहाँ मैं उस सेंस में कह रहा हूँ कि इस चित्त में कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा, कोई वृत्ति ही नहीं जा रही है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ ना कुछ बोध, कुछ ना कुछ वृत्ति, कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चलता ही रहता है। कभी सत्वगुण ऊपर आ जाएगा हमारा, हमको अच्छे से चीजें समझ में आने लगेंगी, बुद्धि बढ़ जाएगी, बहुत आसानी से हम पढ़ने लगेंगे, समझने लगेंगे, स्मृति बढ़ जाएगी। ये तो हुआ जब सत्वगुण बढ़ता है।
कभी सत्वगुण नीचे गिर जाएगा, दबने लगेगा, अभिभूत होने लगेगा और रजोगुण बढ़ जाएगा, यानी चित्त में चंचलता बढ़ जाएगी। चंचलता बढ़ने पर मन में बेचैनी, उद्विग्नता, परेशानी, एकाग्रता न बनना, दुख, पीड़ा, बाधा, ये सब चलेगा। ये किसका काम है? रजोगुण का काम है। कभी ये दोनों दब जाएंगे, सत्वगुण भी और रजोगुण भी, और तमोगुण हावी हो जाएगा। और तमोगुण हावी होने का मतलब क्या है? कि हम आलस्य जैसी स्थिति में रहेंगे, प्रमाद जैसी स्थिति में रहेंगे, अज्ञानता, मूढ़ता, ये इसके लक्षण हैं। कुछ समझ में नहीं आता, कोई पढ़ाता है, चीजें याद नहीं रहती, चीजें रख के भूल जाते हैं, मेमोरी ठीक से काम नहीं करती है। ये तमोगुण के बढ़ने का लक्षण है। तो यहाँ पर बताया चलम च गुण वृत्तम, ये गुणों की जो वृत्तियां हैं, गुणों का जो व्यापार है, ये चलायमान रहता है, कभी नहीं रुकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, अटल सिद्धांत है, रुकता नहीं है ये कभी भी। तो सामान्य अवस्था में ले लें, चाहे संप्रज्ञात समाधि तक की अवस्था में ले लें, ये गुणों का व्यापार ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है लगातार। हम अपने प्रयास से, हम अपनी दिनचर्या से, हम अपने पुरुषार्थ से, हम अपनी साधना से रजोगुण को कम करते हैं, तमोगुण को कम करते हैं, यानी उनको अभिभूत कर लेते हैं, दबा देते हैं, और सत्वगुण को उद्घाटित करते रहते हैं, सत्वगुण को और उभारते हैं, उसके प्रभाव को बढ़ा करके अपनी बुद्धि का विकास करते हैं, चित्त की शुद्धि करते हैं, और चीजों के साक्षात्कार होते चले जाते हैं, और स्पष्टता बनती चली जाती है, गहरी चीजें और गहरी, और सूक्ष्म ज्ञान बढ़ता चला जाता है। ये किसके कारण से हो रहा है? चलम च गुणवृत्तम, गुणों का व्यापार निरंतर चलायमान है, ये इस कारण से हो रहा है। और एक रोचक बात देखिए, परमात्मा ने कितनी सुंदर व्यवस्था बनाई है इस चलम च गुणवृत्तम के आधार पर। अगर ये भीतर चलायमान स्थिति ना हो ना, तो हमारा जीवन एक सेकंड के लिए भी आगे बढ़ नहीं पाएगा। उदाहरण मैंने दिया था, आप याद कीजिएगा। हम सड़क, अभी तो हम समाधि में बैठे हैं, इस समय सत्वगुण उभार पे है अपने पूरे, रजोगुण को दबा रखा है, कोई चंचलता नहीं, कोई क्षिप्तता नहीं, तमोगुण को भी दबा रखा है, किसी प्रकार की कोई जड़ता, मूढ़ता जैसी कोई स्थिति नहीं, या स्थिरता जो लाता है शरीर में, जो एक स्थिरता है कि शरीर टिका हुआ है एक जगह, ये तमोगुण के कारण से है। तमोगुण का लाभ भी है अपना। अब समाधि में बैठा हुआ है तो यहाँ तो अच्छा है कि सत्वगुण खूब उभरे, खूब जमकर, और रजोगुण और तमोगुण दबा रहे, ये तो समाधि के लिए अच्छा है, ध्यान मेडिटेशन के लिए अच्छा है। लेकिन अब व्यक्ति उठ करके कभी तो आएगा, समाधि टूटेगी, व्यवहारिक जीवन में काम करेगा। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर आया, सड़क से जा रहा है, अब ऐसे में सड़क से जा रहा है और सत्वगुण बहुत उभार पे है, चीजें बहुत बढ़िया से समझ में आ रही है कि मैं सड़क पे चल रहा हूँ, ये सत्वगुण के कारण से तो होता है कि व्यक्ति को बोध रहता है, चीजों का अच्छे से ज्ञान रहता है, स्मृतियां रहती हैं, मैं ये हूँ, ये सड़क है, ये मेरा देश है, ये मेरा शहर है, ये मेरा गांव है, यहाँ सड़क पर नियम ये है कि बाईं ओर चलना चाहिए, उधर जाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सत्वगुण के कारण से ज्ञान, स्मृति, बोध बना रहता है व्यक्ति का। अब मान लीजिए रजोगुण ना रहे, अब मान लीजिए रजोगुण अपनी अच्छी स्थिति में ना हो, जो रजोगुण को काम दिया गया है, रजोगुण का काम क्या है कि वो चंचलता देता है हमारे भीतर, यानी क्रियाशीलता बनाए रखता है मन के भीतर, जिसकी वजह से हम तुरंत एक विषय से दूसरे विषय पर चले जाते हैं। अगर रजोगुण ना हो तो हमको पता भी ना चले कि पीछे से बस आई कि साइकिल आई, कौन आया कौन गया, कितनी तेजी से गाड़ी गई, मुझको हटना था, बचना था, थोड़ा उधर होना था, रुकना था। ये सब रजोगुण की इसमें बड़ी सूक्ष्म भूमिका है और बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर रजोगुण अपना काम करना बंद कर दे या रजोगुण पूरी तरह से समाप्त हो जाए ना, तो हमारे चित्त में एक भी स्थिति ऐसी नहीं बन सकती कि हम एक विषय से दूसरे विषय पर तुरंत चले जाएं और अपनी रक्षा कर लें, नहीं कर पाएंगे। एक व्यक्ति राइडिंग करता है, ड्राइविंग करता है, तो उस पूरी प्रोसेस में ये रजोगुण बहुत महत्वपूर्ण काम करता है, बहुत महत्वपूर्ण। तुरंत आगे देखता है व्यक्ति कि कोई आगे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है, मुझे कब ब्रेक लेना है, कब हॉर्न बजाना है, कब पैर वाला ब्रेक लेना है, कब हाथ वाला लेना है, कब मुझे क्लच दबाना है, वो सब कुछ कितनी जल्दी हो जाता है, बहुत शीघ्रता से। मान लीजिए अचानक से बाइक के सामने कोई वाहन आ जाए तो सारी चीजें एकदम से हो जाती हैं, दोनों हाथ एकदम से काम करते हैं, दोनों पैर एकदम से काम करते हैं, आंखें काम करती हैं, कान भी काम करते हैं, हाथों की अंगुलियां तक काम करती हैं। ऐसे में अंगूठा, जो बाएं हाथ का अंगूठा तुरंत हॉर्न को बजाने वाले स्थान पर तुरंत जाता है। सब कुछ कितनी जल्दी हो जाता है, 1-2 सेकंड में ही। ये किसके कारण से हो रहा है? रजोगुण के कारण से। चलम च गुणवृत्तम।
अगर परमात्मा ने इनको चलायमान नहीं बनाया होता, हमने एक बार सत्वगुण को उभार लिया, रजोगुण को दबा दिया और फिर वो आजीवन दबा रहे, हालत खराब हो जाएगी। हम व्यवहार ही नहीं कर पाएंगे। घर में क्या समस्या हुई, अचानक से कोई जंगली जानवर आ गया, कोई बंदर आ गया, कोई और खतरा हुआ, घर में सांप निकल आया, हम कर ही नहीं पाएंगे। बस उस समय केवल सत्वगुण में रहेंगे। हाँ, दिख रहा है सांप बढ़िया से, जानवर दिख रहा है, हाँ बहुत अच्छा है, जानवर दिख रहा है, यानी बोध तो होता रहेगा। लेकिन बचना है, बचने के लिए, शीघ्रता से हटने के लिए एक क्रियाशीलता तो होनी चाहिए शरीर में और मन में। वो क्रियाशीलता रजोगुण देता है। और जो हम अपने व्यावहारिक जीवन में चलते हैं, स्थिरता से चल पाते हैं। ऐसा नहीं कि चलते हैं तो केवल चलते ही रहते हैं हमेशा, एक पैर रखा, अगला पैर आगे रखा, इस बीच में जो एक स्थिरता बनी, जो हमने अपने आप को संयमित रखा, ये तमोगुण के कारण से होता है। देखिए, बहुत रोचक बात है, हम चलते हुए भी बड़े संतुलन के साथ चल रहे हैं। ये संतुलन भी तमोगुण से आता है। अगर तमोगुण को हम पूरी तरह समाप्त कर दें, हालांकि कर नहीं सकते, लेकिन मान लीजिए तमोगुण समाप्त हो जाए, तो फिर हम चल भी नहीं पाएंगे। हमेशा एक क्रियाशीलता बनी रहेगी, लुढ़क फुढ़क होते रहेंगे, कभी इधर लुढ़के कभी उधर लुढ़के, शरीर स्थिरता से खड़ा रह ही नहीं पाएगा। हम स्थिरता के साथ चल नहीं पाएंगे, खड़े नहीं हो पाएंगे, झुक नहीं पाएंगे, अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। ये जो कंट्रोल है हमारा, एक नियंत्रण है अपने शरीर पर कि हाँ, मैं जिस डिग्री पर झुकता हूँ फिर उस डिग्री पर काफ़ी देर तक झुक सकता हूँ, ये जितना झुकना चाहता हूँ उतना झुकता हूँ, वहाँ जा कर के रुक जाता हूँ। ये झुकना, झुकने में स्थिरता, काम करते हुए शरीर का संतुलन बनना, ये तमोगुण की भूमिका है। लेकिन योग की कक्षाओं में हमको पता नहीं क्या सिखाया है कि तमोगुण हानिकारक होता है, तमोगुण को तो खत्म करना है, समाधि के समय खत्म करना है, पढ़ाई के समय खत्म करना है। खत्म करना मतलब दबाना है, वो जरूरी है, वहां होना चाहिए। लेकिन व्यवहारिक जीवन में तमोगुण बहुत सुंदर चीज है। अगर ये खराब होता तो परमात्मा बनाते क्यों? रजोगुण खराब ही होता तो परमात्मा क्यों बनाते इसको? नहीं तो एक बार करके देख लें, रजोगुण को खत्म यदि कर सकते हैं, तमोगुण को खत्म कर सकते हैं, बाई चांस मान लीजिए किसी के भीतर इतनी शक्ति है तो करके देख लीजिए। 1 मिनट जीवन नहीं चल पाएगा। तो ये चलम च गुण वृत्तम जो बताया, जिसकी चर्चा पीछे खूब हुई है, ये जो गुणों का व्यापार है जब चलता रहता है, तो यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि जिस समय निरोध समाधि हुई, यानी जिसको हम वृत्तियों की रुकी हुई स्थिति कहते हैं कि अब वृत्तियां रुक गई हैं, अब चित्त में होता क्या है? क्या ये गुणों का व्यापार तब भी चलता रहता है? उसी में प्रश्न खड़ा किया, उसी में अपनी बात रख रहे हैं अवतरणिका के माध्यम से, और बहुत रोचक बात है, बहुत मजेदार चीज है। क्या कह रहे हैं? अथ निरोध चित्त क्षणेषु, चित्त निरोध चित्त, जब वो चित्त रुक गया है, अब उसमें कोई वृत्ति नहीं है, चित्त क्षणेषु, उस क्षण में, उस समय में, चलम च गुण वृत्तिम, वो जो चलायमान स्थिति है गुणों की, वृत्तियों की दृश्य किस प्रकार की होती है? तदा चित्त परिणाम, वहां चित्त का परिणाम क्या होता है, चित्त में बदलाव क्या आता है, ये प्रश्न है। क्या प्रश्न किया? चित्त में फिर बदलाव क्या आया जब वृत्तियां रुक गईं? अब क्या हुआ चित्त के भीतर? अब क्या संस्कार भी नहीं बचे उसके भीतर? क्योंकि हम पीछे पढ़ के आए हैं, जितनी चित्त में वृत्तियां बनेंगी, हर वृत्ति से संस्कार जरूर बनेंगे, वृत्तियों से संस्कार, संस्कारों से वृत्तियां, ये चक्र चलता रहता है। हम अपने जीवन में जिन भी चीजों का अनुभव करते हैं, देखते, सुनते, खाते, पीते, चखते, उठते, बैठते, ये सारे संसार का अनुभव करते हैं, ये वृत्तियां ही तो जा रही हैं हमारे चित्त के भीतर, और इन वृत्तियों के जाने से भीतर संस्कार भी बन रहे हैं। तो जिस समय चित्त अब निरोध स्थिति में है, निर्वीर समाधि की अवस्था में है, तो वो प्रश्न कर रहे हैं कि इस समय चित्त में क्या बदलाव आया, चित्त परिणाम क्या है? कीदृश तदा चित्त परिणाम, है ना प्रश्न? बहुत रोचक मजेदार प्रश्न। ये प्रश्न खड़ा करने के पीछे का उद्देश्य एक ये भी है, क्योंकि हम लोग कई बार ये मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठने के बाद उनको ऐसा महसूस हुआ, रियलाइज हुआ कि मेरी तो सारी वृत्तियां रुक गई हैं, जो कि रुकती नहीं है। उनको ऐसा महसूस होता है, जड़ता की अवस्था कई बार आ जाती है, तमोगुण की स्थिति बन जाती है, ज्ञान शून्यता जैसी स्थिति आती है, तो वो अपने आप को ये मान लेते हैं, देखो मेरी तो निरोध समाधि लग गई, मैंने तो वृत्तियों को रोक लिया, निरोध समाधि हो गई। तो क्या वास्तव में निरुद्ध समाधि है? क्या ये वास्तव में असंप्रज्ञात समाधि है? तो वो व्यक्ति के भीतर यदि वृत्तियां हैं अभी भी, तो मान के चलें कि वो
अभी निरोध समाधि में तो नहीं गया है, और अभी यहाँ लक्षण बताएंगे आगे जो हमको ये इस बात का उत्तर देंगे कि असंप्रज्ञात समाधि किसकी लगी किसकी नहीं लगी, वो ये भी पता कर ले, तो वो चित्त के परिणाम से पता चल जाएगा कि भीतर क्या क्या परिणाम आए, क्या क्या बदलाव हुआ। ठीक है, आप लोग विचार करिए, बहुत रोचक चर्चाएं हैं ये। इन पर आगे हम 9वें सूत्र में आगे विचार करेंगे और देखेंगे क्या कह रहे हैं। महर्षि व्यास जी भी बहुत सारी बातें बताएंगे। महर्षि व्यास जी का तरीका ही अलग है बातों को खोलने का। आप सोचिए यदि इस समय वो होते, जीवित होते, तो क्या रोचक चर्चाएं होती उनसे बात करने में। लेकिन अब हमारे सामने सीधे सीधे वो व्यक्ति नहीं है, लेकिन उनकी कही हुई बातें बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे उन्होंने हमारे लिए एकदम हस्तामलकवत रख दी हो। हाथ में जैसे आंवला रख दिया हो, लड्डू रख दिया हो, किसी ने हलवा रख दिया हो कि बस अब खाओ, बना दिया है आपके लिए। तो इतनी सुंदर सुंदर प्यारी बातें हमारे लिए लिखी हैं। हम इन पर विचार करते रहेंगे, जीवन में धारण करने का भी प्रयास करेंगे। तो आज का विषय हम इतना ही रखते हैं, आज की कक्षा को विराम देते हैं। जुड़ने के लिए सभी का बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से परमात्मा का धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।